तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट यानी जो पटना हाई कोर्ट है उसके द्वारा जो टेक्निकल असिस्टेंट की मल्टीपल वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल 53 पोस्ट हैं, उसके लिए आप घर बैठे कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पटना हाई कोर्ट द्वारा 53 पोस्ट के लिए टेक्निकल असिस्टेंट वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए इसके बारे में जो है थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं, नोटिफिकेशन पर थोड़ी सी अपनी नज़र डाल लेते हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और ये 30 अप्रैल 2026 तक चलने वाली है। 25 मार्च को इसकी नोटिफिकेशन आउट हुई थी और इसका जो एप्लीकेशन सबमिट करने का डेट था ऑनलाइन वो 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और ये 30 अप्रैल तक चलने वाली है। और ऑनलाइन जो पेमेंट करने की डेट है, जो भी कैटेगरी जो है ऑनलाइन पेमेंट करने की डेट है वो 2 मई 2026 यानी 2/5/2026 तक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बाद में हमें बता दिया जाएगा। तो टोटल पोस्ट 53 है। पोस्ट का नाम टेक्निकल असिस्टेंट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 5 की इसमें आपको सैलरी रहने वाली है, यानी जिसमें बेसिक सैलरी आपको 29,200 रुपये से लेकर के 92,300 रुपये तक होगी, जो कि 7th PRC के अंदर आता है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स जान लेते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 24 पोस्ट हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 8, शेड्यूल टाइप के लिए 1, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 9, बैकवर्ड क्लास के लिए 6 और जो EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए 5, यानी टोटल 53 वैकेंसी है, जिसमें से 17 वैकेंसी हॉरिजॉन्टली रिजर्व है वुमेन्स के लिए। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर दी गई है कि यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो मतलब मेल हैं उनके लिए 37 ईयर्स हैं, अनरिजर्व और EWS जो फीमेल है उनके लिए 40 ईयर्स, BC EBC है उनके लिए 40 ईयर्स मेल फीमेल दोनों के लिए, और SC ST मेल फीमेल के लिए 42 ईयर्स एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे दी गई है। अच्छा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपके पास BCA होना चाहिए, यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर ITI होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की कोपा ट्रेड से होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा होल्डर आप होने चाहिए कंप्यूटर साइंस, यानी 3 ईयर का जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है उसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन में आपका होना चाहिए। और साथ ही कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर, एटलीस्ट 1 ईयर। यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में सेवा दी है 2 साल के लिए, या फिर आपके पास MCC का B ग्रेड का सर्टिफिकेट है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात कर दी गई है। यहाँ शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन 16%, शेड्यूल टाइप के 1%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 18%, बैकवर्ड क्लास 12% और EWS के लिए 10% रिजर्वेशन यहाँ पे है। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 3 स्टेज में आपकी सिलेक्शन होने वाली है। 3 स्टेज में आपकी जो सिलेक्शन होने वाली है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर मतलब ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं इस पोस्ट के लिए, तो एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट भी कंडक्ट कराया जा सकता है, हालांकि ये कंफर्म नहीं है। यानी अगर ज़्यादा संख्या से ज़्यादा नंबर से ज़्यादा मतलब ये हो जाते हैं कैंडिडेट हो जाते हैं, तो एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होगी वो 40% की होगी, 40% होगी प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए, और 40% रिटन टेस्ट के लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए 40% और 30% इंटरव्यू के लिए। अच्छा, अब एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व्ड BC EBC और EWS इन चारों कैटेगरी की जो एप्लीकेशन फीस है वो चाहे मेल हो या फिर फीमेल, उनके लिए 1100 रुपये। SC ST और लोकोमोबिलिटी डिसेबिलिटी यानी PWD पर्सन विद डिसेबल जो कैंडिडेट है उनके लिए 550 रुपये। अच्छा, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो पटना के एक्रॉस में ही, पटना सिटी के एक्रॉस में ही होगी, यानी पटना के भीतर ही कई सारे एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, उन्हीं में आपको दिया जाएगा। यहाँ पे अब थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं हम। सिलेबस देखने को मिल जाता है कि अगर हमारा प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है तो उसके लिए 100 मार्क्स की प्रिलिमिनरी टेस्ट होती है, अगर होता है तो जनरल अवेयरनेस की 15 क्वेश्चन, रीजनिंग पॉइंट एप्टीट्यूड की 10 मार्क्स की होंगी, जनरल इंग्लिश की 15 मार्क्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन के 60 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स की आपकी क्वेश्चन होगी, जो कि 2 घंटे का पेपर होगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 रहेगा। अगर रिटन टेस्ट होता है MCQ बेस्ड ही होगा तो वो 200 नंबर, रिटन टेस्ट तो हालांकि मैंडेटरी है, तो ये 200 नंबर की होगी, जिसमें जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 80 होने वाली है, 2 घंटे का पेपर। इसके बाद ट्रेड टेस्ट जो होगा वो आपको 100 मार्क्स का होगा, जिसमें मिनिमम आपको 40% मार्क्स गेन करना है, 1 आवर का होगा। इंटरव्यू आपके 30 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको 9 मार्क्स गेन करना है। तो टोटल मार्क्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के लिए जो टोटल मार्क्स होंगे वो 330 होंगे, यानी 330 फाइनल मार्क्स होंगे। अब इसमें 330 मार्क्स में से आप कितने मार्क्स लाते हैं, कितने कट ऑफ के भीतर लाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, ये कमेटी द्वारा डिसाइड कर लिया जाएगा। तो हम सभी लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली है। यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस दे दी है
तो इस सिलेबस को आप एक बार ध्यान से देख लें। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सिलेबस को डाल दूंगा, इस पीडीएफ को डाल दूंगा, क्योंकि पूरे तरीके से सिलेबस को एक ही वीडियो में ये करना, खोलना बहुत ही मुश्किल का काम है। तो मैं अप्लाई करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम न्यू कैंडिडेट है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना है। पहले कॉलम में यहाँ पे कैंडिडेट का नाम मांगा गया है। इसके बाद कैंडिडेट के नाम को यहाँ पे हमें कंफर्म करना है, जो भी कैंडिडेट का नाम है। इसके बाद आफ्टर मेट्रिकुलेशन अगर हमने नाम चेंज किया है तो यहाँ पे यस करेंगे और ओके करेंगे। इसके बाद चेंज नाम को डालेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम अपने फादर का नाम डालेंगे, जो भी कैंडिडेट का फादर का नाम है, कैंडिडेट का फादर के नाम यहाँ पे कैंडिडेट का मदर का नाम डालेंगे। कैंडिडेट का जेंडर हम यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर कैंडिडेट जो है बिहार का डोमिसाइल है कैंडिडेट के पास, तो वो यहाँ पे यस करे, अदरवाइज यहाँ पे नो करे। नो करने पर उसकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी होगी वो अनरिजर्व कैटेगरी से होगी। अगर कोई बिहार का कैंडिडेट है तो उसकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी दूसरी हो सकती है, EWBC, EBC, ये सारी। और अगर कोई बिहार का कैंडिडेट नहीं है तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी से ट्रीट किया जाएगा। अगर कोई पर्सन विद डिसेबल यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो वो यस करे और उसकी जानकारी दे, अदरवाइज यहाँ पे नो। अगर कोई वर्तमान में किसी भी तरह का जॉब कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी PSU में, तो वो यहाँ पे यस करे और उसकी जानकारी दे, अदरवाइज वो यहाँ पे नो करे। यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर हमें डालना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे कंफर्म कर देना है दूसरे कॉलम में। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट की ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी यहाँ पे कंफर्म कर देना है। इन सारी चीजों को फिल करने के बाद यहाँ पर हम ये जो डिक्लेरेशन बॉक्स है इसमें चेक कर देंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे हम सिंपली सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इन्फॉर्मेशन की पॉपअप चली आएगी। जो भी हमने फिल किया था उसको एक बार सही तरीके से हम इंस्टॉल करके देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिंपली हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हमें दिख जाएगा। यहाँ पे हमें हमारा पासवर्ड दिख जाएगा। हालांकि ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नंबर हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी हमें रिसीव हो जाएगा। तो हमने रजिस्ट्रेशन के समय जो भी डेटा दिया था वो सारी डेटा हमें यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको हम प्रिंट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम सिंपली जो है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वाले पेज पर चले आएंगे। यहाँ पे हमें हमारा एड्रेस लाइन 1 देना है, यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 देना है। इसके बाद यहाँ से जिस भी स्टेट से कैंडिडेट बिलोंग करता है उस स्टेट को यहाँ से चूज कर लेना है। यहाँ से उस स्टेट के भीतर जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे हमें टाइप कर देना है। इसके बाद कंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिक इंडिया ही लॉक हो जाएगी। इसके बाद जो कैंडिडेट है उसका जो पिन कोड है, पोस्ट ऑफिस का पिन कोड, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का पिन कोड, उसको हमें यहाँ पे डाल देना है। प्रेजेंट एड्रेस को फिल करने के बाद यहाँ पे हमें कैंडिडेट का परमानेंट एड्रेस डालना है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने प्रेजेंट एड्रेस को डाला था। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस को फिल करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे कैंडिडेट के पर्सनल डिटेल्स को हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो जिस पोस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक टेक्निकल असिस्टेंट चूज हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर जो है हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। मैक्सिमम 3 एग्जामिनेशन सेंटर को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो बिहार में जहाँ भी एग्जामिनेशन सेंटर है, जहाँ भी एग्जामिनेशन होने वाला है, हम उसको चूज कर लेंगे यहाँ से अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे हम चूज कर लेंगे। चूज कर लेने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से अपना मैरिटल स्टेटस, जो भी हमारा मैरिटल स्टेटस है उसको हम यहाँ से चूज कर लेंगे। मैरिड, अनमैरिड, अदर जो भी है हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम फोटो आइडेंटिटी प्रूफ यानी कैंडिडेट के आइडेंटिटी प्रूफ के फॉर्म में हम क्या देना चाहते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी देना चाहते हैं हम यहाँ से दे देंगे। इसके बाद उस आइडेंटिटी कार्ड का नंबर हमें इस कॉलम में फिल करना है। इसके बाद यहाँ से हमें नेशनलिटी चूज कर लेनी है, इंडियन है या फिर कोई दूसरे नेशनल पर्सन है, यहाँ से नेशनलिटी चूज कर लेनी है। इसके बाद कैंडिडेट का विजिबल मार्क्स यानी जो है आइडेंटिटी मार्क क्या है, यानी अगर कैंडिडेट का कहीं पे कटा फटा किसी भी तरह के कट मार्क्स है, किसी भी तरह के सिंबल है तो उसको हम दे सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और एडिशनल डिटेल्स हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी कि अगर किसी भी तरह का क्रिमिनल केसेस है तो हम यहाँ पे यस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर किसी भी तरीके का FIR कंप्लेंट केस है तो हम यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर हमारे पास MCC की सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। अगर हमने टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 ईयर की सर्विस दी है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे नो करेंगे। तो इन सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर फिर से क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट वाले बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद हम यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स वाले पेज पर चले आएंगे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले मैट्रिकुलेशन की जानकारी देनी है। जिस भी स्कूल से हमने मैट्रिकुलेशन पास किया है उस स्कूल का नाम देना है। इसके बाद
वो स्कूल जिस भी बोर्ड में पढ़ता है उस बोर्ड का नाम हमें यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद जिस भी ईयर हमने एग्जामिनेशन पास की है उसकी जानकारी हमें यहाँ पे दे देनी है। इसके बाद हमारा जो स्कीम ऑफ मार्क्सिंग था, यानी मार्क जो हमारा था वो परसेंटेज में आया था या फिर सीजीपीए में, जो भी जिस भी मोड में हमारा मार्क्स था उसको हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। हमारे टोटल कितने मार्क्स हमने गेन किए हैं यानी कितने मार्क्स पाए हैं उसको यहाँ पे दे देंगे, और मैक्सिमम मार्क्स यानी टोटल जितने मार्क्स के एग्जाम होंगे ओवरऑल एग्जाम 10th की, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम अपना डिवीजन चूज कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है उसको यहाँ पे चूज कर लेंगे कि हमने आईटीआई किया है या फिर डिप्लोमा या फिर बीसीएस, जो भी हमने किया है हम उसको चेक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम अपने कोर्स का नाम लिख देंगे, यानी हमारे कोर्स का नाम जो है वो बीसीए है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो लिख देंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे जिस भी इंस्टीट्यूट से हमने किया है। यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे जिस भी यूनिवर्सिटी से हमने मतलब पास आउट किया है, यानी हमारा इंस्टीट्यूट जिस भी यूनिवर्सिटी अंडर आता है उसका नाम हम यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद जिस भी ईयर हमने पास किया है उस ईयर को यहाँ पे हम चूज कर लेंगे। स्कीम ऑफ मार्क्सिंग हम यहाँ से चूज कर लेंगे, तो ग्रेड पॉइंट हमारा कितना था वो हम यहाँ पे डाल देंगे और इक्विवेलेंट टू परसेंटेज यहाँ पे हम डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अगर हमारे पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो हम उसको भी यहाँ से डाल देंगे, और नहीं है तो हम सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो एजुकेशनल डिटेल्स को फिल करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके बाद हम एक्सपीरियंस डिटेल्स वाले पेज पर चले आएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था नोटिफिकेशन रीडिंग के टाइम पे ही कि ये एक्सपीरियंस पर्सन ही इसको फील कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है होना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे हम अपने सारे एक्सपीरियंस डिटेल्स कुछ दे देंगे। मिनिमम 1 ईयर की एक्सपीरियंस तो होनी ही चाहिए किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी पीएसयू या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करने वाले। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल देंगे। यहाँ पे जिस भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस है, स्टेट पीएसयू है, सेंट्रल पीएसयू है, यहाँ से हम चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो डेजिनेशन था वो डेजिनेशन डाल देंगे। यहाँ पे जिस डेट से हमने काम शुरू किया था वो डाल देंगे, जिस डेट तक हमने काम कंप्लीट किया है वो यहाँ पे डाल देंगे। टोटल पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पे हम डाल देंगे। इसके बाद पे स्केल हमारा जो है या फिर सीटीसी या फिर पे लेवल है हम यहाँ पे डाल देंगे। हमारा नेचर ऑफ ड्यूटी को यहाँ पे हम डाल देंगे। इन सबको डालने के बाद यहाँ पे हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज पर चले आएंगे। तो यहाँ पे एक एक करके हमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है वो पासपोर्ट साइज फोटो जिसकी साइज 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हमें एक अपना स्कैन सिग्नेचर जिसकी साइज 10 से 20 KB की होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट 50 से 100 KB के बीच, मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट 50 से 100 KB के बीच, बीसीए की सर्टिफिकेट, बीसीए की मार्कशीट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और भी कई अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे हम इन सब नीचे डाल सकते हैं। तो एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। सबमिट वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने फॉर्म की प्रीव्यू चली आती है जिसमें आपकी सारी जानकारी यहाँ पे मौजूद रहती है, जितनी भी जानकारी अभी तक आपने फिल करी हुई है। इसके बाद सारी जानकारी को एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ से अगर आपने कुछ गलती की है तो यहाँ पे बैक करके उसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने चली आई है, इसको यहाँ पे चेक कर देना है। चेक करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड पे पर क्लिक करना है। पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोबारा से आपको इस बॉक्स को चेक करना है, फिर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप पेमेंट वाले पेज पर चले आएंगे। आप कई मीडियम से पेमेंट कर सकते हैं, आइदर यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो ये किसी भी मोड में तो एक बार जब आप पेमेंट कर लेते हैं तो आपके सामने पेमेंट रिसीविंग चली आती है और साथ में ये फॉर्म भी जो है आपके सामने चली आता है। इस फॉर्म को आप प्रिंट आउट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं ताकि अगर आपके फ्यूचर में जॉब लगे इस डिपार्टमेंट में तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसको प्रोड्यूस कर सकें। तो यहीं तक हमारी जानकारी थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।